आज अपने सारे ऑब्जर्वेशन को देने से पहले कुछ लाइनें जो मैंने इस सप्ताह विशेष तौर पर जानने का प्रयास किया, ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है। तो देखिए दोस्तों, सीखना कभी भी बंद नहीं होता, उम्र कितनी भी हो जाए या उम्र कितनी भी रहे। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि ये रोटी है, उसके बाद हम ये सीखते हैं कि ये रोटी खाएं कैसे, उसके बाद ये सीखते हैं कि ये रोटी बनाए कैसे, और उसके बाद ये सीखते हैं कि ये रोटी कमाए कैसे। तो सीखना अल्टीमेटली हमारा पूरा जीवन ही है। हमें कभी भी बिना सीखे, बिना जाने हम नहीं रह सकते, ठीक ना। एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, अस्तित्व में ही नहीं रह सकते। तो ये था आज की लाइन। चलते हैं आगे, आते हैं अपने पहले ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई अगर किसी को धोखा देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद को देता है व्यक्ति। जीवन में किसी भी तरह के आप शॉर्टकट अपनाते हैं या कुछ नुस्खा अपनाते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ कर लूँगा तो मैं मेहनत से बच जाऊँगा, तो अल्टीमेटली आप खुद को धोखा दे रहे हैं, वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। और तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एग्जाम्पल नहीं दूँगा, बहुत साधारण सा है, इसके लिए ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है कि आप समझे, आप खुद भी समझ सकते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि हम खुद को सबसे ज़्यादा तब धोखा देते हैं जब सही चीज़ को जानते हुए भी हम न करते हैं। तो यही स्थिति होती है हमारे साथ सबसे बड़े धोखा की, कि जब हम सही चीज़ को जानते हुए भी ना करें तो वो खुद को धोखा देने की सबसे अहम और सबसे बड़ी स्थिति होती है। ठीक साधारण सा था। अगले ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। अगला है महात्मा गांधी के जीवन से। तो थोड़ा सा कहानी मैं बताऊंगा महात्मा गांधी जी के जीवन का क्या हुआ था, ऑब्जर्व क्या चीज़ किया था। तो गांधी जी जब थे अपने हाई स्कूल में, तो उनका चलता था क्लास जिम्नास्टिक का, किंतु उनमें वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि क्लास जो था 4 बजे सुबह था, तो जिम्नास्टिक के जो टीचर थे वो 4 बजे भोर में ही कराते थे ट्यूशन। तो उस समय उनके पास घड़ी नहीं थी गांधी जी के पास। सुबह में उठे तो देखे तो समय का अंदाज़ा नहीं चला, और वहाँ पर गए तो सारे लोग जिम्नास्टिक करके निकल चुके थे, यानी बहुत लेट हो चुके थे। सर थे, सर से वो बताएं कि मैं ऐसा ऐसा था, मैंने टाइम को महसूस नहीं कर पाया, दिन को देखकर, रात्रि को देखकर। तो बताए तो कहें कि टीचर नहीं, तुम झूठ बोल रहे हैं, तुमको जिम्नास्टिक की इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम जानबूझकर लेट आए हो। फिर भी टीचर ने उनका बात नहीं माना और उनको दंड दिया उसके बजाय लेट करने के लिए। तो मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि वो टीचर को तो नहीं बता पाए कि मैं निर्दोष हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पूरी दुनिया को बता दिए कि मैं निर्दोष था। तो ऐसे ही बहुत बार हमारे साथ होगा जीवन में कि जब हम उस वर्तमान समय में सामने वाले को ये न बता पाएँ कि हम निर्दोष हैं, हम सही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं, पूरे लोगों को, पूरे समाज को बता सकते हैं कि ये चीज़ सही थी, मैं सही कह रहा था, ये आपके विचार सही थे। तो ऐसे ही होता है, ठीक ना। तो घबराइए मत, सिर्फ बढ़ते चलिए और करते चलिए। आगे हैं, अगला ऑब्जर्वेशन है द अल्टीमेट रिजल्ट। देखिए, हमें लगता है आप लोगों को कभी कभी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है, एक चीज़ अवधारणा बना लेते हैं कि यही चीज़ हमें मुकाम दिला सकती है, अगर ये नहीं मिला तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये भी सोचते हैं कि ये इससे क्या होगा, इसको छोड़ देंगे तो हमारे में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नहीं, हर एक छोटी चीज़ आपके नेट वैल्यू, अल्टीमेट रिजल्ट में कुछ ना कुछ भागीदारी निभाती है।
तो अब कहेंगे कि नेट वैल्यू मतलब होता है जो आप जीवन में अंतोगत्वा चाहना चाहते हैं, जीवन का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य, या फिर कहें कि जो सबसे आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य हो। तो वो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं, उनको इस तरीके से देखिए कि क्या हमारे अल्टीमेट रिजल्ट में जिस चीज़ को अंतोगत्वा मैं पाना चाहता हूँ उसमें कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। किंतु हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में, जबकि हमें देखना चाहिए अल्टीमेट यानी कि लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि क्या इसमें कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो तो ठीक है। और वो चीज़, जबकि कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे अल्टीमेट रिजल्ट में, तुम्हारे फाइनल जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं करती है, कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। तो उस चीज़ को समझना चाहिए, पावर समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने सही लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, उसको ट्रैक करना चाहिए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया इस सप्ताह। तो ये थे हमारे 5 ऑब्जर्वेशन। तो आता हूँ सबसे लास्ट और सबसे मस्त वाले सेशन पर, जो कि है हमारा इस सप्ताह का सबसे वर्स्ट एंड सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक। सो पहला चीज़ है वो है सबसे वर्स्ट। तो हुआ क्या था कि बाज़ार गया था एक दिन, तो जल्दी था, अगर बहुत सारा भी क्लास करना था, बहुत चीज़ें मुझे समाप्त करना था, बहुत सारा काम था पढ़ाई को लेकर के। तो मैं हुआ क्या कि गया एक दुकान पर, वहाँ से बादाम ख़रीदा कुछ, तो उनको देना था मुझे कितना 80 रुपये, लेकिन उन्होंने भूल कर दे दिया मुझे 100 रुपये। मैं लेकर आने लगा, क्योंकि कभी से मांग रहा था, दीजिए मेरा पैसा, काट कर थोड़ा ज़्यादा दिया था, एक्स्ट्रा दे दिया था कि मेरा काट कर पैसा लौटाइए जो जितना मेरा है। तो 20 रुपये अधिक दे दिए, मैं लेकर थोड़ा अंदर से गुस्सा था, चला गया। तो ये मुझे गड़बड़ लगी, एक पशुता वाला विचार थोड़ा उस समय आ गया था। तो ये हमारा सबसे सप्ताह का ख़राब मोमेंट था। तो इस चीज़ पर थोड़ा मैंने रिग्रेट किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक आदत हमारे विचारों को, हमारी आदतों को, हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो उस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहा, फिर हो गया। अब है सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक। तो सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक रहा ये, द वर्ड्स ऑफ माई मॉम। द वर्ड्स ऑफ माई मॉम, ये हमारा इस सप्ताह का बेस्ट पार्ट रहा। हालांकि इस चीज़ को इस सप्ताह में मैं जिया नहीं, एक तरह से कहते हैं, उसको व्यवहार में नहीं आया, किंतु मैंने इस चीज़ को फील किया है, महसूस किया है। याद आया एक घटना, जब मैं 10 क्लास में था, तो दशहरा का दिन था, तो हम लोग गए थे बाज़ार घूमने। तो मैंने क्या किया कि एक था दुकान पर बहुत सारा चश्मा, तो मेरा दोस्त ने एक ने चुराया एक चश्मा, रख लिया अपने टी शर्ट में। तो मैंने कहा, और कब से मतलब 2-4 दुकानों पर कोई होता नहीं है गैंग में एक मस्त वाला मौला, कि जो अपने को एकदम बहादुर शाहिंसा दिखाने के लिए जहाँ भी हाथ लपका लेता है, तो ऐसा होते हैं। तो था एक हमारे भी गैंग में एकदम मस्त आदमी। तो हालांकि विचार का अच्छा लड़का है, वो मस्ती के लिए करता था। तो हम भी उसके अनुसरण करने लगे, और वो एक चश्मा लिया तो मैं 2-4 उठा कर रख लिया, 3 लगभग। तो आ गए हम लोग, मिशन सफल हुआ। आए, हम लेकर आए गाँव, घर आए। तो एक दिन पहना था, तब तक मम्मी सब कोई नहीं पूछा था। तो एक बार हुआ क्या कि बात ही बात में मेरा मौसी का लड़का था, उसने पूछा कि मम्मी ने पूछा उससे कि बड़ा चश्मा उसका अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा है? तो उसने कहा खरीदा नहीं है, चुराया है। तो मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा काम कर सकता है, कि ये चोरी भी कर सकता है। तो इस बात को मैंने सुन लिया था, अपने माँ के बातों को, कि बताओ मेरे माँ के मन में मेरा कितना अच्छा उदाहरण है कि ये ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, और मैंने वैसा कर दिया था। तो उस दिन बड़ा रिग्रेट हुआ, बहुत
गलानी महसूस हुई और थोड़ा मोड़ा रो भी दिया था। और मैंने सोचा कि उसी दिन उस चश्मे को सोचा था लौटा कर जाकर पैसा भी दे दूँ, बट वो नहीं सोचा, तोड़ कर फेंक दिया। फिर उस मतलब जैसे तैसे कुछ कर लिया और फिर समझाया कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ये था हमारा सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक। तो इससे ये भी हम बेस्ट पार्ट से ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में कैसे सोचते हैं, कैसा कहते हैं, विचार धारण करते हैं, कैसी बातें करते हैं, ये आपको जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। तो भली भांति अपने बातों को अच्छे तरीक़ा से किसी के बारे में प्रस्तुत करिएगा, नहीं तो जीवन को बहुत गर्त में भी ले जा सकता है, ठीक ना। और गर्त में गिरे हुए को ऊंचाई पर भी ले जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।